पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं, उनको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि कल बैठक हुई और बैठक में भी उनके नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को कह सकते हैं वो धुकधुकी में है। फिर क्या होगा? अच्छा, अब इसमें दो तरह की बातें हैं। पहले कल जो मीटिंग हुई भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक हुई, उसमें उपेंद्र कुशवाहा पर कोई जिक्र नहीं हुआ। तो दर्शक यह भी कह सकते हैं और अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते हैं कि चूँकि पहले ही नाम की घोषणा हो गई थी, तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उन्होंने नाम का ऐलान किया था, तो हो सकता है इसलिए चर्चा नहीं हुई हो मीटिंग में। कल की जो मीटिंग हुई है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा और उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर धुकधुका क्यों रहा है दिल किसका, तो उपेंद्र कुशवाहा का। करिश्मा, कल जो मीटिंग हुई है उसमें मतलब 17 सदस्य हैं जो प्रदेश चुनाव समिति है उसमें, जिसमें से 12 लोग शामिल हुए हैं। जैसे कि संगठन के महामंत्री हैं भिखू भाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल वो थे, विजय सिन्हा थे, सम्राट चौधरी थे, तारकिशोर प्रसाद थे इस मीटिंग में, नित्यानंद राय थे, मंगल पांडे थे, डॉक्टर संजय जायसवाल थे, नंद किशोर यादव थे, प्रेम रंजन पटेल भी इस मीटिंग में थे, धर्मशिला गुप्ता हैं वो शामिल थी, जनक राम शामिल हुए थे। और किसी कारणवश कह सकते हैं कि कई लोग जो शामिल नहीं हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, अश्विनी चौबे शामिल नहीं हुए, फिर राधा मोहन सिंह भी शामिल नहीं हुए इस मीटिंग में। इसके बाद सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वह भी शामिल नहीं हुए, और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं वह भी इस समिति की सदस्य हैं, वह भी इसमें शामिल नहीं हुई। तो इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं। अब क्या है कि कई नामों पे चर्चा हुई है इसमें, जिसमें जो बाहर खबर आ रही है, जिस पर आज सत्ता के गलियारों में खूब इस पर हलचल है, बातचीत हो रही है, जिसमें 5 जो है राजपूत कहा जा रहा है कि 5 राजपूत के नाम पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। 4 ब्राह्मण चेहरे हैं, उन पर भी उनका भी जिक्र आया है। 5 भूमिहार नेता हैं, उनका भी जिक्र आया है इस मीटिंग में। इसके बाद 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो दलित हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, उनका भी जिक्र आया है। ओबीसी से ज़्यादा चेहरों पर चर्चा हुई है कि आखिर ओबीसी से किसको भेजा जाए। 3 जो है कायस्थ जो नेता हैं उन पर भी विचार हुआ है कि क्या इनको इस बार राज्यसभा भेज दिया जाए क्या। तो इसमें से सहमति नहीं बने कुल मिलाकर के कल की मीटिंग में, और कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उन नामों की एक सूची बनाकर और इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है जो संगठन मंत्री हैं भिखू भाई दलसानिया और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। और ये अब केंद्रीय चुनाव समिति को अब ये जो लिस्ट है वो भेज देंगे। ठीक है, अब केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला लेगी कि आखिर किसको राज्यसभा भेजा जाए। तो खैर अब ये तो हो गई, और एक प्रक्रिया भी है। रात वाले कार्यक्रम में करिश्मा हमने जिक्र किया था सैटरडे को, शनिवार की रात वाले कार्यक्रम में, कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के संशय बन रहा है। तो अब संशय का सवाल यही है कि इन नामों पे चर्चा हुई, जो बीजेपी के नेता हैं उन पे चर्चा हुई, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे चर्चा नहीं हुई। तो शुरुआत में भी हमने कह दिया कि लोग यह तर्क दे सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का तो पहले ही नाम की घोषणा हो गई है। लेकिन जो भाजपा का तरीका है, अगर भाजपा के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो तरीका यही है कि प्रदेश चुनाव समिति में भी इसका जिक्र होना चाहिए था, और यह नाम जो है, जो शॉर्टलिस्ट नाम किए गए हैं, उस शॉर्टलिस्ट नाम में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम केंद्रीय चुनाव समिति को जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर मुहर नहीं लगाई है, और जब तक नीतीश कुमार इस पर अपनी मुहर नहीं लगा देते हैं तब तक बिहार भाजपा में कुछ नहीं हो सकता है।
ये बात भी तय है। और अब इसको कैसे समझेंगे कि आप कैसे सरेंडर हो गए। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए तो बिहार भाजपा ही नहीं, जो केंद्र की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी है, जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो भी सरेंडर है एक तरीके से कह ले तो नीतीश कुमार के सामने में। क्योंकि देख रहे हैं आनन फानन में घोषणा कर दी गई कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हमारे दर्शकों को याद ही होगा अश्विनी चौबे ने उस समय में क्या कहा था, बीजेपी का कोई चेहरा होगा, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देख रहे हैं चीजें बदल गई हैं, कोई बीजेपी का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसे ही दिलीप जायसवाल को यह जिम्मेदारी मिली, प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, उनका तुरंत बयान आया कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो एक ये बात हो गई। मतलब ये है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से झंडी नहीं मिली है। ठीक है, अब सवाल ये है कि दो लोग जाएंगे राज्यसभा में, 2 सीटें खाली हो रही है जिन पर 3 सितंबर को चुनाव होना है। तो अब सवाल यहाँ पे आता है करिश्मा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, या फिर उपेंद्र कुशवाहा का सब कुछ तय हो गया है। लेकिन सब कुछ तय नहीं हुआ है, अभी भी सवाल है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और जब तक कि नीतीश कुमार की सहमति नहीं मिल जाती है। दूसरे अगर चेहरे की हम लोग बात करेंगे उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, जब दूसरे चेहरे की बात करते हैं तो एक और गौर करने लायक बात है जो अभी बिहार की सियासत है राज्यसभा चुनाव को लेकर, कि यह भी चर्चा थी कि जदयू जो है एक सीट ले सकती है। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि अगर मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा सम्राट चौधरी ने कर दी थी, तो एक सीट तो वो हो गई, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे। तो कल की जो मीटिंग हुई, कल जिन नामों पे चर्चा हुई, तो वो किसके लिए, वो नाम किसके लिए है? यानी कि दोनों सीटें बीजेपी के पाले में, इसका मतलब तो यही निकलता है। तो थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो नाम शॉर्टलिस्ट करके बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व जो वहाँ नाम भेजी है उसमें से किसका नाम छटकर आता है, फिर इधर से नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रिया तो पर्दे पे आ जाएगी, कुछ प्रतिक्रिया जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें रहती है उन सब चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर के मुकम्मल बात हम लोग अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि आखिर क्या होगा राज्यसभा चुनाव में। तो फिलहाल यही कह सकते हैं कि वाकई में उपेंद्र कुशवाहा के लिए दुखी वाली बात है, तब तक जब तक कि नीतीश कुमार इस पर अपनी मुहर न लगा दे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर चिराग पासवान अनुसूचित जाति के सांसदों के साथ मिलने वाले हैं। सर, क्या पूरी रणनीति है उनकी? ये खबर यह है कि पहले से भी लगता है मुझे कि हमारे सुधी दर्शक सब हैं और जानते ही हैं कि जो लोजपा रामविलास, जिसके सर्वे सर्वा चिराग पासवान हैं, उनकी पार्टी की तरफ से यह बयान आया था कि जो कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी क्रीमी लेयर को लेकर, कोटा को लेकर, उसको लेकर पार्टी यह बात कही थी कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, हम कोर्ट में किस रन में जाएंगे। अब इसके आगे की राजनीति बुन रहे हैं चिराग पासवान। कैसे? तो उनकी जो प्लानिंग है और इस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है चिराग पासवान ने। और काम ये है कि जो एससी नेता हैं, सांसद हैं, एससी दल हैं, अनुसूचित जाति के जो दल हैं, ऐसे दल को एक प्लेटफॉर्म पर वह लाना चाह रहे हैं चिराग पासवान। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। पुनर्विचार याचिका तो दायर करेंगे ही, लेकिन ऐसे दलों को एक जगह जुटाना, ऐसे सांसदों से बात करना, सब शुरू हो चुका है चिराग पासवान की, ये गतिविधि स्टार्ट हो गई है। अब क्या है कि आखिर ऐसा चिराग पासवान कर क्यों रहे हैं? तो इसमें चिराग पासवान, जो मेरी समझ है उसके अनुसार, चिराग पासवान जो है इसमें अपना एक बड़ा मौका भी देख रहे हैं। बड़ा मौका ऐसे देख रहे हैं कि जो रामविलास पासवान की जो एक बड़ी छवि थी देश में, ठीक मुझे लगता है कि चिराग पासवान के मन में होगा कि उसी तरह की जो छवि है वो गढ़ी जाए। हाँ, और देश भर के ऐसे नेताओं से, ऐसी जो नेता हैं उनके साथ इस तरह की ट्यूनिंग खड़ी की जाए जो भविष्य की बड़ी राजनीति चिराग पासवान के लिए बन सकती है, हो सकती है। तो इसी को लेकर चिराग पासवान जो हैं तमाम सांसदों से मिल रहे हैं, ऐसे दलों से मिल रहे हैं, और पुनर्विचार याचिका तो वो कोर्ट में दायर करने वाले हैं ही। मतलब इसके माध्यम से अपने चेहरे को बड़ा करना, एक बड़ी छवि खड़ा करना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
सर ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की कुंडली को लेकर सवाल उठाया था, उसके बाद रोहिणी आचार्य काफ़ी भड़की हुई नजर आ रही है और उन्होंने कहा है कि काली कुंडली वाले तेरा मुंह काला। इस पर क्या कहेंगे सर? अच्छा, कहेंगे पहले तो 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं और इधर महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। इसी दावे में ललन सिंह का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उस तरह का योग नहीं है कुंडली में। किसके? तो तेजस्वी यादव के। इस पे गर्म हो गई हैं रोहिणी आचार्य। अच्छा, रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया है, उस पर चर्चा हम करेंगे, सब बताएंगे दर्शकों को। लेकिन रोहिणी आचार्य से फिर एक सवाल है। कुछ दिन पहले भी हमने सवाल ये उठाया था कि जब वह सिंगापुर लौटी थी तो वह यही बोली थी कि हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे। तो पता नहीं, मेरा गणित कमज़ोर है, ठीक, तो वो 15 दिन पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मुझे लगता है सारण की जनता वो जरूर हिसाब किताब लगा रही होगी। खैर, लेकिन रोहिणी आचार्य जो है लगातार वार करती हैं अपने शब्दों से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। काली कुंडली वाले का मुंह काला। हंसी आती है वैसे लोगों को दूसरी की कुंडली में क्या है लिखा है ये बताते देखकर, जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरह के छेद ही छेद हैं। और अगर ऐसे कि कुंडली खंगालने के पश्चात जो सामने आता है उसे उजागर कर दिया जाए तो काली कुंडली वाले का मुंह बिना किसी और के द्वारा काला किए ही स्वतः ही काला हो जाएगा। तो तीखे बोल हैं, तीखी टिप्पणी है रोहिणी आचार्य का ललन सिंह को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।